क्या आप जानते हैं कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त का एक नाम ऐसा है जो कायनात में रिज़्क बांटते वक्त कोई तफरीक नहीं करता। चाहे इंसान मोमिन हो या मुनकर, दिल नूर से भरा हो या गुनाहों से सियाह, वो इसमें मुबारक हर एक की झोली भर देता है। वो नाम क्या है? वो खजाने की चाबी कहाँ छिपी है? और वो कौन सी ऐसी 6 निशानियां हैं जो अगर आप में जाहिर होना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि अब गैबी खजानों के दरवाजे आप पर खुलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी अजीम राज से पर्दा उठाएंगे। इस कायनात के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इस्म मुबारक ऐसा है जो इंसान को रिज़्क अता करता है। ये वो इस्म है जो रिज़्क बांटते वक्त कोई तफरीक नहीं करता। चाहे आपका दिल गुनाहों से स्याह हो या आपका सीना नूरे ईमानी से मनौर हो, वो ज़ात आपको रिज़्क अता करती है। अगर आप मोमिन हैं तब भी वो रिज़्क देता है, और अगर कोई उसके वजूद का इनकारी है तब भी वो उसका रिज़्क बंद नहीं करता। वो बिला तफरीक पूरी कायनात में रिज़्क तकसीम करता है। आज की वीडियो में हम अल्लाह ताली के ऐसी इसमें मुबारक को डिस्कस करेंगे जो असल में खजाने की चाबी है। साथ ही मैं आपको वो बड़ी निशानियां बताऊंगा जो अगर आप में जाहिर होना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि अल्लाह की नजर करम आप पर है और वो आपके लिए दौलत के दरवाजे खोलने वाला है। औहदीत और आलम वहदत का फलसफा याद रखें, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अल्लाह की तजलियात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असल हकीकत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहदुन। वो बेनियाज है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं, यहाँ तक कि वो नाम और वजूद की हुदूद से भी मुबर्रा है। इस मकाम को अहदीत कहते हैं, जहाँ अक्ल काम नहीं करती, जहाँ ज़मान व मकान, टाइम एंड स्पेस का इतलाक नहीं होता। फिर इस अहदियत के नूर से अल्लाह ने आलम वहदत में अपने अस्मा को जाहिर फरमाया। इन तमाम अस्मा में से एक इस्म अल्लाह है, जो उसका ज़ाती नाम है। उसका कोई तर्जुमा या मतलब इंसानी अक्ल में नहीं समा सकता। वो बस अल्लाह है। उसके बाद अल्लाह के सिफाती नाम आते हैं, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल-गफूर और अल-गिफार। ये सब उसकी सिफात हैं जो कायनात का निज़ाम चलाती हैं। इसमें अर्रहमान रिज़्क़ का मंबा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम में अल्लाह के 3 बड़े नाम शामिल हैं। अल्लाह ये ज़ाती इस्म है, अगर ये किसी के वजूद में जिंदा हो जाए तो वो दरवीश और फ़कीर होकर खुदा को पा लेता है। अर्रहीम ये सिफत खास तौर पर मोमिनों पर रहम करने के लिए है। अर्रहमान ये वो इस्म है जिसका काम पूरी कायनात को बला तफरीक रिज़्क पहुंचाना है। अगर आपका ताल्लुक इसमें अर्रहमान से जड़ जाए और आप उसे पुकारना शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक आपको बेपुनाह दुनियावी रिज़्क और विसअत आता फरमाता है। रिज़्क की पहली और दूसरी निशानी। अब बात करते हैं इन निशानियों की जो बताती है कि आप पर रिज़्क के दरवाजे खुलने वाले हैं। पहली निशानी, अगर आप ख्वाब में अल्लाह के इस्म अर्रहमान का दीदार करें या लाशूरी तौर पर आपकी ज़बान पर यह नाम जारी हो जाए, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके नसीब में बड़ी दौलत और मर्तबा लिखा जा चुका है। अल्लाह खुद आपको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है ताकि आप उसे पुकारें और वो आपको अता करे। दूसरी निशानी, ख्वाब में आग का रोशन होना। अगर आप देखें कि वो चौल्हा या तनवर जिस पर रोटी पकाई जाती है अचानक आग से दहक उठा है, तो ये इंतहाई मुबारक इलामत है। ये घर में बरकत और रिज़्क की फरावानी का पेश खीमा है। तीसरी और चौथी निशानी, शूर और अज़्म। तीसरी निशानी, शूर कॉन्शियसनेस के लेवल का बढ़ना। इंसानी शूर के 7 दर्जे हैं। अगर आप महसूस करें कि आपकी समझ बोझ बढ़ रही है और आप दुरुस्त फैसले करने के काबिल हो रहे हैं, तो ये अल्लाह का खास फजल है,
क्योंकि जो सही फैसले करता है वही तरक्की करता है। चौथी निशानी, पक्का इरादा और हिम्मत। अल्लाह पाक जब भी किसी की मदद करता है तो वो आसमान से पैसों के थीले नहीं फेंकता, बल्कि वो इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर देता है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एज़्म पैदा हो गया है तो समझ लें कि बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। पांचवें और छुट्टी निशानी, पानी और अंतिहाय आजमाइश। पांचवें निशानी, पानी का कसरत से नजर आना। रिज्क को हमेशा दाने पानी से तशबीह दी जाती है। अगर आप ख्वाब में बहता हुआ चश्मा, चलता हुआ नील या किसी खशक कनवे को पानी से भरता हुआ देखें तो यह गैबी रिज्क की अलामत है। छठी निशानी, आजमाइश का अपनी इंतहा को पहुंचना। जब रात खत्म होने वाली होती है तो अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें, गरब्त और दुख अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो खुश हो जाएं। हर चीज जब अपने पीक पर पहुंचती है तो अल्लाह उसे तोड़ देता है। ये गहरा अंधेरा इस बात की अलामत है कि अब सुबह सादिक होने वाली है और अल्लाह आपके घर में बरकतें भेजने वाला है। अल्लाह पाक हमें अपने उन इस्मा की बरकत से माला माल फरमाए। आमीन।